प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करें। प्रियजनों, मैं पवित्र बाइबल से नीतिवचन अध्याय 10 श्लोक 12 पढ़ूंगा। घृणा झगड़े को भड़काती है, लेकिन प्रेम सभी पापों को ढांप देता है। यहां हम समझते हैं कि झगड़े कैसे उत्पन्न होते हैं और प्रेम कैसे पाप को ढांप देता है। हम इसे देख भी सकते हैं। अगर हम सोचें कि आज इतने सारे संघर्षों का कारण क्या है, तो कोई भी इसे समझ सकता है, लेकिन कुछ भी अनजाना नहीं है। कई लोग अक्सर कहते हैं, हम ये भी नहीं समझते कि ये झगड़े कैसे पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आता है, ये सिर्फ इतना है कि लोग इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष होने के लिए दिल में घृणा, ईर्ष्या और आक्रोश होना चाहिए। प्रियजनों, आज मनुष्य अपनी मानवता खोकर जानवरों की तरह हो गए हैं। अपने दिलों को घृणा और ईर्ष्या और आक्रोश से भर रहे हैं। वे अपने साथी मनुष्यों को खून की आंखों से देखने में संकोच नहीं करते, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पशुसमान और राक्षसी तरीकों से जीना, ये जीवन दुखद से कम नहीं है। जिसने इस दुनिया में प्रेम लाया, जिसने इस दुनिया को प्रेम दिखाया, जिसने प्रेम को प्रकट किया, जो स्वयं प्रेम के रूप में दिखाई दिया, वो केवल यीशु मसीह है। हमें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके जीवन के प्रत्येक अनुभव को याद करें, तो हम देखते हैं कि उनका प्रेम कितना गहरा, कितना व्यापक और कितना ऊंचा है। केवल शब्दों से नहीं, ये हमारी कल्पना से परे है। इसलिए हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने कितना प्रेम किया? उसने अपना जीवन दे दिया। यहां तक कि जिसने उसे अपने बाजू में भाला मारा, उसने पिता से उसे भी क्षमा करने के लिए कहा। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, एक अपरिवर्तनीय प्रेम। लेकिन आज दुनिया में हम जो देख रहे हैं, वो घृणा, ईर्ष्या और संघर्ष है। प्रियजनों, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। पवित्र बाइबल में लेविटस की पुस्तक में हम एक वचन पढ़ते हैं, अध्याय 19 श्लोक 17, अपने भाई से अपने मन में घृणा मत करो। ये एक आदेश है, अपने भाई से अपने मन में घृणा मत करो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं घृणा करता हूं, लेकिन साल बीतते रहते हैं, पीढ़ियां गुजरती रहती हैं, फिर भी हृदय में घृणा नहीं जाती। वे अपने बच्चों को भी वही घृणा, ईर्ष्या और आक्रोश देते हैं। वे उन्हें इसे खिलाते रहते हैं। फलाने ने हमारे परिवार के साथ ऐसा किया, फलाने ने हमारे साथ अन्याय किया, इसलिए अगर मैं आज मर भी जाऊं, तो भी तुम उन्हें कभी माफ नहीं करना। वे कहते हैं, उनके दिलों में घृणा और आक्रोश भरते हुए। ईश्वर के प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा अनुभव नहीं है। शास्त्रों में हम एक पिता के बारे में भी पढ़ते हैं, जो अपने एक बेटे के साथ थोड़ा ज्यादा प्यार से पेश आने लगा, क्योंकि वो सबसे छोटा था। उस छोटे बेटे को दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा अनुग्रह दिया गया, जैसे कि उसे एक रंगीन कोट सिल दिया गया। ऐसा नहीं था कि उसने विरासत चुराई या कोई संपत्ति छीन ली। फिर भी उसके लिए सभी भाई यूसुफ से नफरत करते थे। जब हम ये इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा दुख होता है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी नफरत क्यों? यूसुफ को एक दर्शन मिला, एक सपना, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके सामने झुके। उसे दर्शन हुए जिसमें पूले उसके सामने झुके। क्या यह सब सच नहीं हुआ? उसने किसी की संपत्ति या पदवी नहीं छीनी। उसने उनकी हैसियत का दावा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता ने उससे थोड़ा ज्यादा प्यार किया, वे उससे नफरत करने लगे। अगर हम उत्पत्ति अध्याय 37 श्लोक 4 को देखें, तो उसमें लिखा है कि उसके भाई ये देखकर कि उनका पिता उन सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है, उससे नफरत करने लगे और उससे शांति से बात नहीं कर पाए। देखिए, ये कैसे इतनी दुखद स्थिति की ओर ले जाता है। जब उनका छोटा भाई आया, तो उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा, अरे भाई, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो?
वे ये पूछने की स्थिति में नहीं थे। क्यों? उनके दिलों में नफरत की वजह से। उस नफरत का कारण क्या था? उनके पिता उससे प्यार करते थे। वे उससे प्यार क्यों करते थे? क्योंकि बचपन से ही वो सच्चा था। जब ये भाई दुष्टता करते थे तो यूसुफ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो पिता के पास जाता और उनके द्वारा की जा रही हरकतों की रिपोर्ट करता। वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। इस बारे में ध्यान से सोचें। वो सिर्फ चिंता के कारण पिता से साझा कर रहा था। इन मामलों के बारे में सावधान रहो। इसमें क्या गलत था? अगर वो उनके साथ घूमता, उनसे मिलता जुलता, उनके साथ पीता और खेलता और जो कुछ वे करते वो सब करता, तो वे एक हो जाते। इस तरह पिता तक कुछ भी नहीं पहुंचता। इसलिए पिता यूसुफ से अधिक प्रेम करता था, क्योंकि वो पवित्र होना चाहता था, क्योंकि वो धर्मी होना चाहता था, क्योंकि वो ईमानदार होना चाहता था। इसलिए पिता को उससे प्रेम था। भाई अपनी नफरत में इतनी दूर चले गए। क्या आप जानते हैं कि कितनी दूर? उन्होंने अपने ही खून के भाई को, जो एक ही गर्भ से पैदा हुआ था, पकड़कर गड्ढे में फेंक दिया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो बच गया। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचो, परमेश्वर ने उस पर नजर डाली और उस पर भरोसा किया। यहां तक कि जब वो बिकने की स्थिति में आया, तब भी परमेश्वर की नजर उस पर थी और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। क्योंकि परमेश्वर ने दया की, उसे बचाया और उसकी रक्षा की, वो जीवित रहा और दृढ़ रहा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो स्थिति क्या होती? उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया। क्या वे वहीं रुक गए? नहीं, वे उसे फिर से बाहर ले गए और बेच दिया। अगर हम एक बार इसके बारे में सोचें तो हमारा दिल पिघल जाएगा। उसे उन लोगों को बेचना जिन्हें वे जानते भी नहीं थे। वे उसके साथ क्या करेंगे? शायद उसे मार देंगे, शायद उसके साथ फिर से बुरा व्यवहार करेंगे। उसके अपने भाई, देखिए उनमें कितनी नफरत थी। अगर ये शैतानी नहीं है तो और क्या है? उसे अनजान लोगों को बेचना और अपने हाथ पोंछना जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने एक मेमने को मार डाला, उसके कपड़े को उसके खून में डुबोया और अपने पिता के पास वापस जाकर झूठ बोला। एक जंगली जानवर ने तुम्हारे बेटे को मार डाला है। प्रियजनों, क्या ये एक जघन्य कृत्य नहीं है? इस जघन्य कृत्य का कारण घृणा, घृणा, घृणा है। ये आशीर्वाद नहीं है, ये कल्याण के लिए नहीं है। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? एक दिन अवश्य आया, वो दिन अवश्य आया, वो दिन जब वो दर्शन पूरा हुआ। उस दिन जिन्होंने सोचा कि उन्होंने महान कार्य किए हैं, उन्होंने अपने हाथ धोए, धूल झाड़ी और कहा, आह, हमने महान कार्य किए हैं। उन्हें झुकना पड़ा। एक दिन आया, ये आएगा, इसे कभी मत भूलना। इसलिए हमें घृणा नामक उस गड्ढे से बहुत दूर रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारा आशीर्वाद नहीं है। मैं आपको पवित्र शास्त्र से एक और इतिहास दिखाता हूं। जब यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहाब से मुलाकात की, तो वास्तव में वे दोनों कट्टर विरोधी थे, लेकिन किसी कारण से वे मिले। अगर हमें लगता है कि यह अच्छी बात है, नहीं। अहाब ने यहोशापात से कहा, आओ हम सीरिया से गिलाद के रामोत को वापस लेने के लिए एक साथ युद्ध करें। अगर हम दोनों जाते हैं तो हम सफल होंगे। तब यहोशापात भी सहमत हो गया। ठीक है, जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो यहोशापात ने एक बात पूछी, क्या हम यहोवा की सलाह लिए बिना युद्ध में नहीं जा रहे हैं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम परमेश्वर से पूछें कि हम सफल होंगे या नहीं? जब उसने पूछा कि क्या कोई भविष्यवक्ता है जो उन्हें परमेश्वर का वचन बता सके, तो अहाब ने कहा, क्यों नहीं, बहुत से हैं। यहोशापात ने कहा, तो उन्हें बुलाओ। अहाब ने उन्हें बुलाया। अजीब बात यह है कि जितने भी भविष्यवक्ता आए, वे एक ही बात कह रहे थे, जीत तुम्हारी होगी। परमेश्वर तुम्हें जीत दिलाएगा। तुम जा सकते हो, तुम जीतोगे। यहोशापात को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो जानता था
कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। तब यहोशापात के दिल में दुख हुआ। मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ हाथ मिलाया है और युद्ध में जा रहा हूं। फिर परमेश्वर मुझे चेतावनी क्यों नहीं दे रहा है? मुझे इसके खिलाफ प्रभु से कोई वचन क्यों नहीं मिल रहा है? यहोशापात इस दुविधा में था। पूरी तरह से आश्वस्त न होते हुए उसने अहाब से पूछा, क्या ये सभी है या कोई और भी है? अहाब ने कहा, एक है, लेकिन वो मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता। अगर वो आता है तो वो प्रभु से पूछेगा और बोलेगा, लेकिन वो मेरे लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कहता। देखो किस तरह के लोग हैं। समाज में ऐसे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके पक्ष में बोला जाए। इसका मतलब है कि वे जो भी गलत कर रहे हैं, कोई कहे, आह, तुमने जो किया वो अच्छा है, तुम एक नायक हो, एक योद्धा हो, तुम मजबूत हो, और उनकी प्रशंसा करते रहो। वो जो भी करता है वो प्रशंसा चाहता है। वो चाहता है कि उसके कार्यों को उचित ठहराया जाए, तभी वो उन्हें बुलाएगा, अन्यथा वो नहीं बुलाएगा। चाहे वो कितना भी जघन्य कार्य करे, वो प्रशंसा चाहता है। किसी भी कार्य के लिए वो उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, अपने घर में भोजन की व्यवस्था करता है, उपहार देता है और कहता है, तुम परमेश्वर के एक अच्छे आदमी हो, एक अच्छे पादरी हो। वो उनकी चापलूसी भी करता है और उन्हें विदा करता है। यदि कोई परमेश्वर का आदमी कभी कहता है, तुमने जो किया वो सही नहीं है, तो वो उनसे घृणा करता है। मैं यही कह रहा हूं, ये शास्त्रों में है। एक राजा अध्याय 22 श्लोक 8 में लिखा है, इस्राएल के राजा ने कहा, अभी एक आदमी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, इमला का पुत्र मीकाया, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे बारे में भलाई की नहीं बल्कि बुराई की भविष्यवाणी करता है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई कहता है, तुमने जो किया वो ठीक नहीं है, तो वो उनसे घृणा करता है। वो उनसे घृणा करता है और उनके प्रति द्वेष रखता है। यहोशापात ने उससे कहा, राजा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखो, यहोशापात में थोड़ी बहुत भक्ति थी, लेकिन वो अनावश्यक रूप से अहाब के साथ जुड़ गया। इसलिए वो कहता है, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ईश्वर का आदमी वही घोषित करता है जो ईश्वर कहता है। आप उसके लिए उससे कैसे घृणा कर सकते हैं? प्रियो, घृणा और आक्रोश का ये मन देखें कि ये किसी व्यक्ति को कितनी जघन्य और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ला सकता है। आप बाकी इतिहास बाद में पढ़ सकते हैं। जब यहोशापात ने जोर दिया तो नबी मीकाया को बुलाया गया। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, तुम जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। तुरंत अहाब ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अगर वो आता है तो वो हमेशा इस तरह की बातें करता है। वो कभी भी हमारे पक्ष में कुछ नहीं कहता। परमेश्वर का वचन चाहे जो भी हो, प्रभु के वचन चाहे जो भी हो, उन्हें इसे अपने पक्ष में मोड़ना और मोड़ना चाहिए और इसे उनके लिए आशीर्वाद की तरह बनाना चाहिए। मीकाया ने कहा, वो ऐसा नहीं है, तुम धोखा खा रहे हो। तो क्या परमेश्वर ने इन सभी लोगों को नहीं बताया? क्या उसने केवल तुम्हें बताया? इसके लिए भी मीकाया भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, तुम्हारे बीच एक धोखेबाज आत्मा घूम रही है। भाई, बस एक पल के लिए पहचानो, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम उस चापलूसी में डूब गए हो। मान लो कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। वे तुम्हें सम्मानित करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। वे तुम्हें महिमा मंडित कर रहे हैं। वे तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम प्रशंसा की इस वर्षा में भीग गए तो तुम ही नुकसान उठाओगे। परमेश्वर का वचन अलग है, परमेश्वर के विचार अलग है। जो विचार तुम सुन रहे हो वे अलग है। अफसोस, उन्होंने उस भविष्यवक्ता मीकाया को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। भविष्यवक्ता ने केवल एक ही बात कही, यदि तुम लौटते हो तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मेरे माध्यम से बात नहीं की है। तुम वापस नहीं आओगे। अहाब गया और युद्ध में मर गया। ये एक भयानक स्थिति है। वो घृणा, वो ईर्ष्या, वो द्वेष हृदय तक न पहुंचे, हमें सावधान रहना चाहिए।
समय समय पर हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। उस विष नामक कांटे को तोड़ना चाहिए। उस घृणा और द्वेष को हृदय में नहीं बसना चाहिए। उन्हें निकालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं? राजा के द्वार पर एक आदमी बैठा था। उसे एक पहरेदार समझो। राजा के नगर में एक अधिकारी था। वो वहां से गुजर रहा था, लेकिन इस द्वार पर बैठा आदमी न तो खड़ा हुआ और न ही उसके सामने झुका। अब सबके अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। जब वो अंदर गया तो उस अधिकारी ने कहा, अरे, सबको मेरे सामने झुका दो। उस आदमी को देखो, उसने ही सिर नहीं झुकाया। पूछने पर उस आदमी ने कहा, मुझे अपने ईश्वर के अलावा किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ निर्माता के सामने झुकना चाहिए, किसी व्यक्ति के सामने नहीं। जब ये समझ में आ गया, ठीक है, उसकी परंपरा, उसका तरीका, उसका अनुशासन ऐसा ही है। फिर भी अगर कोई खड़ा होकर सलाम करे तो क्या होगा? वो समर्पित भाव से, धार्मिकता से, सच्चाई से जी रहा है। आपको ऐसा ही सोचना चाहिए, है ना? नहीं, क्योंकि उसने सिर नहीं झुकाया, इसलिए उस अधिकारी ने उससे द्वेष रखा। मित्रों, अपने पद को उससे अधिक महत्व न दें जितना वो योग्य है। अरे, मेरा पद कहाँ है और उसका कहाँ? अगर मेरे जैसा आदमी उस छोटे आदमी से द्वेष रखता है तो इसका क्या मतलब है? नहीं, वो उससे द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। देखिए, एस्तेर अध्याय 3 श्लोक 5 और 6 पढ़े। जब हामान ने देखा कि मोर्दकै ने न तो सिर झुकाया और न ही प्रणाम किया, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन उसने मोर्दकै पर अकेले हाथ रखना बहुत छोटी बात समझी। एक बार जब उसे मोर्दकै के लोगों के बारे में पता चला, तो उसने अहासवेरस के पूरे राज्य में सभी यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाई। देखिए, वो कितनी भयानक स्थिति में आ गया। एक व्यक्ति के कारण उसने अपने पूरे लोगों, सभी यहूदियों के विनाश की योजना बनाई। शुरुआत बहुत छोटी है, लेकिन अंत बहुत भयानक होगा। मोर्दकै के प्रति घृणा, वो ईर्ष्या सभी यहूदी लोगों पर छा गई। आज भी ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटी सी बात के कारण किसी ने लोगों की पूरी जाति को नष्ट करने की इच्छा की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति के प्रति द्वेष ने ऐसी भयानक योजनाएं बनाई, ऐसी घटनाएं घटीं। यहूदियों के विरुद्ध आदेश लिखना, उन्हें मारने की कोशिश करना, रानी को पता चलना, मोर्दकै का उपवास और प्रार्थना करना, रानी का राजा के पास जाने का साहस करना, उसे भोज पर आमंत्रित करना, उसके पैरों पर गिरना। क्या कहानी है! आखिर में क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? वही फांसी जो किसी और के लिए तैयार की गई थी, उसे खुद ही उस पर लटकना पड़ा। यह कितना भयानक है, इसके बारे में सोचो। जिसे वो फांसी पर देखना चाहता था, उसे खुद वहां होना पड़ा। हमें कभी भी ऐसी बुरी योजना नहीं बनानी चाहिए। हमें कभी भी अपने दिल में ऐसी नाराजगी नहीं छिपानी चाहिए। अगर इन शब्दों को सुनते समय आपकी बहनों, भाइयों, पड़ोसियों या दोस्तों के साथ कोई छोटी मोटी गलतफहमी या मतभेद है, तो उसे सुलझा ले। एकजुट रहो, यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा। प्रेम पापों को ढक देता है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है। हर व्यक्ति में अलग अलग कमजोरी हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी में कमजोरी हो, लेकिन अगर हो भी तो हमें इसकी वजह से अपने स्नेह के बंधन नहीं तोड़ने चाहिए। हमें रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप किसी और में जो कमजोरी देखते हैं, वो आप में किसी दूसरे रूप में मौजूद हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उंगली उठाए। हो सकता है कि उनमें आपकी कमजोरी न हो सकता है कि हम में उनकी कमजोरी न हो, लेकिन फिर भी हमें से हर किसी में कुछ कमजोरी हो सकती है। इस वजह से हमें दूसरों को कमतर नहीं आंकना चाहिए या उनसे द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमें अपने दिल को क्रिस्टल की तरह शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, पवित्र। इसीलिए वचन कहता है, धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी,
जो अंत में क्रूस पर लटके हुए थे, कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना की। हमें ऐसे दिल वाले लोग होने चाहिए। इससे हमें आशीर्वाद मिलेगा। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा और सत्य से परिपूर्ण प्रभु जो जीवन के रचयिता है, आपको नमस्कार। हमने आपके शास्त्रों से समझा है कि घृणा झगड़े को जन्म देती है, लेकिन प्रेम सभी पापों को ढक देता है। उस मार्ग पर चलने के लिए आपने कृपापूर्वक हमें अपने हृदयों को शुद्ध करने और पवित्र हृदय से आपको देखने का आशीर्वाद दिया है। हम आप में से प्रत्येक को इस तरह आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ सहन करते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और प्रेम में आगे बढ़ते हैं, हम आपसे यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भरपूर अनुग्रह प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इस दिन जन्मदिन और खुशी के अवसर मनाने वाले आप सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो कोई भी आंसू बहा रहा है या पीड़ित है, मेरा भगवान निश्चित रूप से आपको याद रखेगा। मेरे भगवान की दया आप पर बनी रहे। भगवान आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आमीन। इस दैनिक अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।